नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में सावन के महीने का क्या महत्व है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। श्रावण महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे माह धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्योहार श्रावण के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं। फिर उसमें एक दिन का त्योहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है, उनका आभार अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्योहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म, जाति और अपने मान्यताओं के अनुरूप करते हैं। उसी प्रकार सावन का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। तीनों मुख्य ऋतुएं 4-4 माह के लिए आती है। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का महत्व अधिक होता है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण यह हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। शिव जी को श्रावण के देवता कहे जाते हैं। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का महत्व है। विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। कई महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्योदय के पूर्व स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना। कहा जाता है कि श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करते हैं। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि एक डाकू अपने जीवन यापन के लिए राहगीरों को लूटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुणा भाव के कारण उसमें सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण सावन के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिसमें एक्सना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एक्सना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होती है। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है।
इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों से जल को एक कांवड़ में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है और उस बांस को फूलों एवं घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोलबम का नारा लिए कई कांवड़ यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। अतः श्रावण का यह महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है।